हेलो दोस्तों, दुनिया भर में कई देश हैं और हर देश के ट्रेडिशंस और कस्टम्स दूसरे देशों से अलग होते हैं। कहीं कान और नाक में छेद करवाना आम बात है तो कहीं बहुत सारा सोना पहनना। लेकिन दुनिया भर में कई देश ऐसे भी हैं जहाँ के स्थानीय लोगों की विचित्र परंपराओं का वर्णन करना आसान नहीं है। जैसे कई देश में क्रिस्टमैन को एक राक्षस के साथ मानना आम बात है, तो कहीं नाबालिग से बालिग बनने के लिए दर्द सहना आम बात है। बस यही नहीं दोस्तों, इन परंपराओं के नाम पर कुछ देशों में तो शादी से पहले लड़की के साथ जबरन भागना भी जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके सामने ऐसे ही 10 विचित्र परंपराओं को पेश करने वाले हैं जो पुराने समय से लेकर अभी 2023 में भी चल रही हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे भी पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ऐसे वीडियोस के लिए हमेशा तैयार रहें। नंबर 1, भाषा में आओ हेयर कट। दोस्तों हर देश के अपने ही कुछ रीति और रिवाज होते हैं, लेकिन अगर आपकी रीति और परंपरा में भी आपको इस बड़े से सिकल से अपने बाल कटवाने हो तो आप 2 बार जरूर सोचेंगे। चीन के भाषा में आओ ट्राइब के लोग सदियों से अपनी परंपराओं को जिंदा रखने के लिए एक ही तरह के हेयर कट रखते आ रहे हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये हेयर कट आपको किसी खास कैंची से नहीं बल्कि तेज तर्रार लंबे चाकू से मिलेगा। 100 साल से भी पहले से चली आ रही इस परंपरा को देखकर तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि भाषा ट्राइब के लोग अपने हेयर स्टाइलिस्ट पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं। नंबर 2, अमेज़न की बुलेट चींटियां। दोस्तों अपनी जिंदगी में कभी न कभी हर एक आदमी को मर्द बनने का एहसास होता है। हर कल्चर में ये एहसास भी अलग प्रकार से करवाया जाता है। कहीं तो इनकी पूजा अर्चना की जाती है और कहीं इनको लड़ झगड़ कर अपना वर्चस्व साबित करना होता है। लेकिन अमेज़न के जंगल में रहने वाले लोगों का मानना कुछ और ही है। वहाँ एक बच्चे को आदमी या मर्द बनने के लिए कई सारे बुलेट चींटियों को एक बोरी में भरकर लगातार 20 बार हाथ पर पहनना होता है और चींटियों के डंक को सहना होता है। ऐसा करने के बाद ही उनको मर्द होने की उपाधि मिलती है। अब ऐसा मर्द होने से भी क्या फायदा कि इंसान की जान ही चली जाए। नंबर 3, इंडोनेशियन रूल। दोस्तों दुनिया के हर कोने में शादी के बाद होने वाली परंपराएं एकदम अलग होती है, लेकिन इस सब में बाजी मारती है इंडोनेशिया की टिटोंग नाम के एक ट्राइब की अद्भुत रीतियां, जहां शादी के बाद दूल्हा दुल्हन के सुखद जीवन के लिए उन दोनों के लिए बाथरूम जाने पर 3 दिन तक की रोक लगा दी जाती है। यानी इन 3 दिनों तक वे नहा नहीं पाते, पेशाब नहीं कर पाते और शौच भी नहीं कर पाते। नंबर 4, शोल्स ऑफ हस्बैंड। दोस्तों एक नव विवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने की प्रथा तो हर देश में है, लेकिन साउथ कोरिया इस प्रथा को थोड़ा ज्यादा ही कड़े तरीकों से निभाने में आगे है। वहाँ शादी से पहले दूल्हे को जमीन पर लेटाकर तलुए पर गन्ने से मारने को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस प्रथा में न केवल दूल्हे के दोस्त बल्कि कई सारे रिश्तेदार भी शामिल होते हैं और ऐसा माना जाता है कि दूल्हे के पैरों पर गन्ने से मारकर वो दूल्हा और दुल्हन के सुखी विवाहित जीवन को और बढ़ावा दे रहे हैं। नंबर 5, वाइफ स्टीलिंग। दोस्तों शादी करने के लिए तो हर देश में लड़का लड़की को कई पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन फिनलैंड में तो शादी की प्रथा का कुछ अलग ही अंदाज है। यूकॉन कांटो नाम की ये प्रथा फिनलैंड में पिछले 200 साल से चली आ रही है। इसमें अगर किसी लड़के को एक स्पेसिफिक लड़की से शादी करनी है तो उसे उस लड़की को पीठ पर या गोदी में उठाकर बहुत दूर तक ले जाना होता है। इसी दौरान कई बदमाश लोग दूसरों की बीवियों को चुराने की भी गंदी कोशिश करते हैं और जो भी कामयाब होता है लड़की उसी की हो जाती है। नंबर 6, क्रिसमस विद क्रैम्पू। परंपराओं की बात हो और क्रिसमस से जुड़ी कोई चीज सामने ना आए यह तो मुमकिन ही नहीं है। मजेदार खाना, खुशबूदार फूल और बेहतरीन गिफ्ट्स के बीच में आप एक अजीब से क्रिसमस राक्षस से मिलने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। लेकिन अल्पाइन फोक टेल्स में क्रैम्पू नाम का एक बदसूरत राक्षस भी सेंटा क्लॉज के साथ हर घर जाकर बच्चों से मिलने के लिए जाना गया है। ऑस्ट्रिया, रोमानिया और चेक रिपब्लिक ये परंपरा मानी जाती है। जो बच्चा बहुत बदमाशी और शैतानी करता है तो क्रैम्पू नाम का ये राक्षस सेंटा क्लॉज को ऐसे बच्चों को गिफ्ट देने से मना कर देता है और बच्चों को रोता हुआ छोड़ देता है। आज भी इन देशों में अगर कोई बच्चा बहुत बदमाशी करता है तो उनके माँ बाप इसको क्रिसमस गिफ्ट ना देकर खूब सारी पनिशमेंट देते हैं। नंबर 7, तिब्बत के 5 तत्व। दोस्तों अगर भारत की बात करें तो किसी मनुष्य की मृत्यु के बाद हम या तो उसे दफना देते हैं या तो जला देते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है कि इन्हीं तरीकों से एक आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन तिब्बत में बसे कुछ बौद्ध धर्मियों का ऐसा मानना है कि इंसानी शरीर को पृथ्वी में विलीन करके ही आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन मृत्यु के बाद वे लोग इस मृत शरीर को एक पहाड़ पर ले जाकर उसके कई टुकड़े करते हैं और फिर उसको वहीं बिखेर देते हैं। इससे वे टुकड़े या तो धरती में समा जाते हैं या फिर किसी का भोजन बन जाते हैं। नंबर 8, टूथ फाइलिंग। दोस्तों आपने नेल फाइलिंग के बारे में तो पढ़ा होगा, लेकिन बाली में दांतों को घटना किसी परंपरा से कम नहीं है।
वहाँ पर क्या मान्यता है कि दांत घटने से इंसान हर प्रकार की बुरी आदतों से मुक्त हो जाता है और उसे किसी भी तरीके की लत या बीमारी का कभी सामना नहीं करना पड़ता। सुनने में बहुत ही आसान लगता है, परंतु ये एक बहुत दर्दनाक प्रोसेस है जिसमें कई बार लोगों के दांत से खून भी आने की संभावना होती है। नंबर 9, गैरवोल फेस्टिवल। दोस्तों, मिस इंडिया और मिस्टर इंडिया का जमाना भले ही खत्म नहीं हुआ है, पर वोडावी ट्राइब में रिझाने का काम लड़की नहीं बल्कि लड़के का है। जी हाँ, इन लोगों के हिसाब से यहाँ के लड़के अपनी खूबसूरती पर बहुत ध्यान देते हैं और हमेशा तैयार होकर रहते हैं। गैरवोल फेस्टिवल के दौरान जो लड़का जितना खूबसूरत होता है उसको उतनी ही आसानी से पत्नी मिल जाती है। नंबर 10, पोल्ट्रा बैंड कस्टम। दोस्तों, नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद तो सभी देते हैं, परंतु जर्मनी की इस परंपरा को देखकर ऐसा लगता है कि वे आशीर्वाद कम और सजा ज्यादा है। पोल्ट्रा बैंड कस्टम के अनुसार जर्मनी में शादी से पहले दूल्हा दुल्हन के रिश्तेदार इकट्ठा होकर घर में मौजूद सारे सामान को पटक पटक के तोड़ देते हैं और फिर होने वाले दूल्हा दुल्हन को उसे साफ करने को बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से दूल्हा दुल्हन में प्रेम भाव हमेशा एक जैसा ही बना रहता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ देशों की विचित्र परंपराएं। यदि आपको भी ऐसी कुछ परंपराओं के बारे में ज्ञान हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही मनोरंजक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।